रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं छतना में। परसा के छतना में पटना में स्थित ये जगह है। यहाँ पर विपिन झा सर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले 15 दिन से हम प्रयास कर रहे थे इनका समय लेने का और आज संजोग से इनका समय मिला है। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर एक किसान के लिए, एक बकरी पालक के लिए, एक पशु पालक के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उन सबका भी, सभी लोगों का स्वागत है। बकरी पालन का प्रशिक्षण तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे रखरखाव के बारे में, उसके पोषण के संबंध की जानकारी के बारे में, जनन प्रजनन के बारे में और जो उसमें बीमारियां होती है इसके बारे में उनको जानकारी हो जाने से बकरी पालन का कार्य या कोई भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण थोड़ी आवश्यक हो जाती है किसान भाइयों के लिए, और उनको सुविधा मिलेगी। जानकारी है, उस जानकारी के अभाव में उनको नुकसान होने का डर रहता है, वह दूर हो जाती है प्रशिक्षण के माध्यम से। इसलिए प्रशिक्षण तो 1-2 दिनों की बहुत ही आवश्यक होती है। कुछ तकनीकी जानकारियाँ उनके पास जब आ जाती है और फिर धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। जब व्यावसायिक बकरी पालन करना है तभी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 1-2 पालन करना हो तो वहाँ पर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इसको व्यावसायिकरण करते हैं, अधिक लाभ की इच्छा जब रखते हैं तो उनमें थोड़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता आवश्यक हो जाती है। क्या बेनिफिट हो जाता है प्रशिक्षण से? 1 या 2 दिन के प्रशिक्षण से ये तो प्रैक्टिकली भी वो लोग सीख सकते हैं। प्रैक्टिकली तो सीख जाते, प्रैक्टिकली ही सीखते हैं। जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली किन चीज़ों पर करना है, किन विषयों पर करना है और क्या क्या समस्याएं आती है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। जैसे जानकारी मान लिया जाए कि हम उसका आवास के संबंध में, जब हम कॉमर्शियली फार्म जब करते हैं तो बकरी का घर कैसा हो, आवास कैसा हो, स्थान कौन से स्थान पर हम बनाएं, इन सब की किस दिशा में बनाएं, इसकी तो जानकारी उन्हें रखनी होगी। उसके साथ साथ बकरी कौन सा नस्ल का चयन करें, कौन से नस्ल में क्या बेनिफिट है और क्या उद्देश्य हमारा है बकरी पालन करने के लिए। हमारे पास जो बाज़ार है वो मांस का बाज़ार है या दूध का बाज़ार है, इनके बारे में भी उनको चुनाव करना होगा। चयन तो करना होगा कि हमें क्या करना है। चयन जब अच्छा उनका होगा तभी उनका आमदनी निकलेगा। चयन और निष्कासन का यही सूत्र है कि जब आप चुनाव करेंगे नस्ल का, स्थान का, प्लस उसके रखरखाव के बारे में, प्रबंधन के बारे में जब आपको जानकारी होगी तो इसमें आपका नुकसान होने की गुंजाइश कम हो जाती है, मुनाफा अधिक होता है। इसलिए प्रशिक्षण या चर्चा या प्रशिक्षण कह लें या चर्चा कह लें, एक बार उनको या जो लोग कर रहे हैं, जो तकनीकी रूप से इस फार्म को चला रहे हैं, वहाँ पर विजिट करके जानकारी लेना। जानकारी लेने से कोई हानि नहीं होती है और हमारे यहाँ तो निःशुल्क व्यवस्था भी किया गया है, इससे कोई कॉस्ट लग नहीं रहा है जानकारी लेने के लिए। तो यह लेकर के किसान इस कार्य को करेंगे तो उनको नुकसान की संभावना कम हो जाएगी। ट्रेनिंग के बारे में हम आपको बता दें कि सर का अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है यहाँ पर। अभी हम बहुत इनसे समय मांगे हैं और अभी लंच ब्रेक हुआ है और ये निःशुल्क दे रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से किसान भाई हैं, चाहे जो नए लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं सर से प्रशिक्षण लेने के लिए। और 2 और यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जो हैं। जी हाँ, अभी हमको ये हमारे इस फाउंडेशन में बिहार कृषि पशु विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उनका भी सहयोग प्राप्त है। और कल का दिन भी प्रशिक्षण का समय रखा गया है। वहाँ पर भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं वह भी आकर के, उनका भी सहयोग होता है हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में। वह भी जो शोध करते हैं, वह नए शोध उनका होता रहता है। वह किसानों को उसके बारे में बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं और जागरूकता फैलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि इसको किसान लोग जानकारी लें, इससे प्राप्त करें, इससे लाभान्वित हों। यही हम लोग का उद्देश्य है, यही कार्य है हमारा। तो इसमें दिशा निर्देश भी आप लोग देते हैं कि कैसे उनको जो सरकारी अनुदान वगैरह है वो उनको प्राप्त हो सकता है, कैसे वो सक्सेस कर सकते हैं, ये सब मंत्र तो देते होंगे आप लोग। जी हाँ, वो सरकारी अनुदान के बारे में भी बताया जाता है। जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में भी उनको बताया जाता है। और वैसे करके खास करके
इन सारी योजनाओं का किसान जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं उनको ये सब पता होता भी है, और उसमें विशेष रूप से क्या केयर करना है, कैसे केयर करना है, इनकी जानकारी उनको देने से, और हम लोग लगे हुए हैं, हमारे यहाँ के जो संस्थान के अच्छे अच्छे जो वैज्ञानिक हैं जो दिन रात बकरी कार्य के, बकरी पालन के विषय पर शोध कर रहे हैं, नई नई चीज़ें वो जानकारी लेकर आते हैं, वह किसानों को दिया जाता है। और मेरा प्रयास है कि उनको मुफ्त में उनके इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, ताकि वह किसान इसको सीखें, समझें, जानें, फिर अपना लाभ कमाएं, अपने परिवार के बीच में रहें, स्वरोजगार स्थापित करें। इसी कार्य को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये कैसे आपसे मतलब संपर्क कर सकते हैं? ट्रेनिंग महीना में आप 2 बार देते हैं ट्रेनिंग। अब क्या कहें, किसान का इतना ज़्यादा झुकाव है इस प्रति, और लोग का फ़ोन पर फ़ोन ज़्यादा आता है, तो मुझे मजबूरी में 1-2 बार मैं कर लेता हूँ कि चलिए, लेकिन महीने में 1 बार तो अवश्य करूँगा, और आगे भी यह प्रयास मेरा ये जारी रहेगा। कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ नहीं, वो अपना नाम और पता लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर वो कर दें। जो नंबर अभी डिस्प्ले हो रहा है, जो मेरा नंबर है उस पर आप वो व्हाट्सएप कर दें, उनको मैं रजिस्टर कर लूँगा, ऐड कर लेता हूँ, और मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। उसमें हमें 25 से 30 लोग हो जाते हैं, उनको मैं एक बार प्रशिक्षण दे देता हूँ। अगर प्रशिक्षण में जो बताया जाता है जी, और जिस हिसाब से अगर छोटा किसान है आजीविका चलाने के लिए, उसे कितने बकरियों से शुरुआत करना होगा? 8 से 10 बकरियों से वो शुरुआत करें। आप छोटा से शुरुआत करें, स्ट्रॉन्ग जो जानवर है उसको लेकर आप शुरुआत करेंगे, और यह 2 से 3 महीना जब उसको पालन करते हैं, तब उनकी प्रशिक्षण का कार्य जो है वह पूर्ण रूप से वह 100% कंप्लीट होती है। थोड़ी जानकारी अधिक बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बिल्कुल। तब उनको कहते हैं कि अब इसको आप बढ़ाइए। तो 5-6 परिवार के लिए, एक परिवार के लिए कम से कम 7 से 8 बकरियों की आवश्यकता होती है। तो 6 परिवार है तो कम से कम 40 बकरी वो पाल लें, तो उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा का मेंटेन वहीं से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको 5-6 महीना का समय देना होगा। इस साधना में थोड़ा सा लीन उनको होना पड़ेगा, तब इस मुकाम को वह हासिल करेंगे। सुनने में भी अच्छा लगता है, प्रशिक्षण भी मैं देता हूँ। मैं इस कार्य को मैं हमेशा बताता भी हूँ कि शुरुआत आपकी थोड़े से होगी, लेकिन उसकी अंजाम आपको 6 महीना में जहाँ तक आपका कैपेसिटी है वहाँ तक लेकर जाना है। एक साथ 6 महीने पहले एक साथ नहीं लेकर चलना है, उसको 6 माह में आपका जितना भी टारगेट है उस टारगेट को आप 6 महीना में हासिल करें। 6 महीना में टारगेट को हासिल करना है जी, और 40 बकरियों के साथ। बकरी के अलावा यहाँ पे और किस से कौन पशुओं की ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, देसी बकरी, देसी मुर्गी और देसी मछली, ये 3 का मैं प्रोजेक्ट बना करके किसान को दिखा देता हूँ। मेरे पास लगा हुआ है, वो आएँ देखें, और इसी विधि, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं उनको प्रशिक्षण देता हूँ कि आप इसको एक छोटा सा भी फॉर्म करें, आप इसको धीरे धीरे इसको आप बड़ा करते जाएं। पहले छोटा शुरुआत करेंगे, पहले 1 से शुरुआत करें, फिर उसमें एक ऐड कर लें, फिर उसमें थोड़ा सा और प्रयास करके और जोड़ लें, विस्तार कर लें इसको। जैसे ही आप इन तीनों चीज़ों को यदि आप साथ लेते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ये जान लीजिए कि कभी हमारे यहाँ हर तरह का मौसम है, सर्दी, गर्मी, बरसात का, उसमें साल में जब ऋतुएँ चेंज होती है तो कभी कभी ये देखा गया है कि कभी बकरी से नुकसान, कुछ कम आमदनी हुई तो मुर्गी ने उसको भरपाई कर दिया, कभी मुर्गी से कम हुई तो मछली ने भरपाई कर दिया। तो यदि इन तीनों को हम तालमेल बना लेते हैं तो एक का नुकसान होने से दूसरे ने भरपाई कर दिया। तो इसलिए किसान को समेकित पशुपालन पर विशेष मैं ध्यान दिलाता हूं, और इसी पर मैं प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाता हूं, ताकि किसान इसको समझें, बारीकी से समझ करके इस काम को करें वो। तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी जानकारी मिली होगी इस वीडियो में, और हम अभी और इनके साथ और बातचीत करेंगे, नस्लों पे बातचीत करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर इनका डिस्प्ले हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है वीडियो पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, रोज़गार के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे इनका प्यार नमस्कार। जय भारत,
जय बिहार।